आपका स्वागत है मेरे HSLA कैंपस में। मैं आशा सिंह आज लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें आज हम मासा और लासा चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, हमारा एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, मासा गुणा लासा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो, इसमें क्या कह रहा है कि मासा में कितना दिया है, 11, तो मासा की जगह क्या आ जाएगा, 11 गुणा। अब लासा कितना दिया है, 693। ठीक है, एक संख्या मतलब 77 हमारी पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो 11 गुणा 693 में 77 का क्या लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का 693 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 99। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आई, 99 हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा देखेंगे कि कम से कम है, तो इसमें आएगा लासा। छोटी से छोटी लंबाई है तो लासा आता, न्यूनतम होता तो लासा होता। तो ध्यान रखना, ऐसी ट्रिक से हम पहले देखते हैं कि लासा लें इस क्वेश्चन में कि मासा लें। तो इसमें हम क्या लेंगे, लासा। ठीक है, तो इसमें हम 40 को तोड़ेंगे तो 40 का क्या आएगा, 2 गुणा 5। ठीक है, और 50 को तोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 गुणा 5। और 60 को भी तोड़ेंगे हम ऐसे ही तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 3 गुणा 5। ठीक है, तो पहले हम लासा लेते हैं। तो लासा में सबसे पहले तो देखते हैं तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, लिख लिया। फिर 2 और इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का ले लेंगे कॉमन, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 और है किसी में, नहीं है, तो 2 यहीं आ जाएगा। अब 3 है, नहीं है, तो 3 भी यहीं आ जाएगा। अब 5 देखेंगे, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब एक भी हमारा 5 बचा, एक और हमारा 5 आया यहाँ पर। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इनका गुणा हमारा आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा, क्या है, 600 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो 100 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 100 का भाग देने पर हमारा 6 मीटर में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन है, 3/7, 2/5, 5/14 का मासा तथा 2/9, 3/14, 7/20 का लासा ज्ञात करो। तो जब हमें भिन्नों में, ध्यान रखना, जब हमें भिन्नों में मासा निकालना हो तो भिन्न हमारी क्या है, 3/7 है। ठीक है, 2/5 है और 5/14, ये हमारी क्या है, भिन्न है। और भिन्नों में हमें मासा निकालना है, तो हम पहले अंशों का क्या लेते हैं, अंशों का मासा लेते हैं, और हरों का क्या लेते हैं, हम हरों का लेते हैं हम लासा। ठीक है, तो हम अंश हमारे कौन है यहाँ पर, 3, 2, 5, ये हमारी संख्या क्या है, अंश है। ठीक है, तो 3, 2, 5
5 का हम मासा निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 7, 5 और 14 का हम लासा निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 70। तो इन वाली भिन्नों का मासा 1/70 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसे ही 2/9, 3/14 और 7/20 का हमें लेना है लासा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अंशों का लासा लेंगे और हरों का मासा लेंगे। ठीक है, तो अंशों का लासा लेंगे तो 2, 3, 7 का हमारा लासा आ जाएगा 42 और 9, 14 और 20 का मासा आ जाएगा 1। तो ये हमारा इसका भिन्न का लासा का आंसर हो गया। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। तो पहले हम पहली संख्या निकालेंगे। तो पहली संख्या हमारी निकल कर आएगी 15 तिया 45। ठीक है, और दूसरी संख्या हम निकालेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई, 15 चौक 60। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 45 है और दूसरी संख्या हमारी 60 है और इन दोनों का संख्याओं का मासा हमारा 15 है। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या हमारी कितनी है, 45 है, दूसरी संख्या हमारी 60 है और हमारा मासा हमें कितना दिया है, 15 है। ठीक है, और लासा हमारा निकालना है। ठीक है, तो 15 तिया कितने होते हैं, 45 होते हैं और 60 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा लासा कितना हुआ, 180 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम 15 तक की सभी विषम संख्या लिखेंगे। तो विषम संख्या कौन सी है, 3 है, 5, 7, 9 और 11, 13 और 15। ये हमारी 15 तक की ये सब क्या है, विषम संख्याएं। ठीक है, इसमें एक ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है कि इसमें न्यूनतम आया है। ठीक है, न्यूनतम आए, कम आए या छोटी संख्या आए तो हमेशा हम लेते हैं लासा। अब ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है कि इसमें लासा लें कि मासा लें। तो यही छोटी सी ट्रिक है, न्यूनतम आए, छोटी संख्या आए, कम माप आए और कम संख्या आए तो हमारा क्या होता है, लासा होता है। तो इन संख्याओं का हम लासा लेंगे हमारा तो 450 और 45 हमारा क्या होगा, लासा आएगा इन संख्याओं का। तो ये क्या है, 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या है। ठीक है, कि ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से, मतलब इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित करे। तो इसमें सबसे प्रॉब्लम देने वाली ये बात है कि इसमें मासा लें कि लासा लें। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, जब बड़ी से बड़ी संख्या आए या अधिकतम आए, ठीक है, या मीटर या मतलब किलोमीटर, उनमें अगर माप ज़्यादा आए तो हमेशा हम लेते हैं मासा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 24, 60 और 84 का हम क्या लेंगे, मासा लेंगे। अब मासा कैसे लेते हैं, देखो हम लेंगे मासा, तो 2 से इनको क्या करेंगे, 2 से 24 में भाग देंगे 12, 2 में ही 60 का भाग देंगे तो 30 आएगा और 2 से ही 84 में भाग देंगे तो 42 आएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, तीनों संख्या में जाना चाहिए। 2 से हम
12 में भाग देंगे 6 आएगा, 2 से ही हम 30 में देंगे तो 15 आएगा, और 2 का ही भाग हम 42 में देंगे तो 21 आएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम ले लेंगे 3, ठीक है। 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार, फिर 15 में देंगे 5 बार, और 21 में देंगे तो 7 बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, ना तो ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, मतलब तीनों संख्या एक ही संख्या से जानी चाहिए, भाग एक ही संख्या से जाना चाहिए ना। ये अब ये संख्या हो गई अलग अलग, 2, 5 और 7, मतलब 2 के भाग 2 से ही 2 जाएगा, 5 से ही 5 जाएगा, और 7 से ही 7 जाएगा। जब ऐसे आए तो यहीं इसको क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने यहीं छोड़ दिया, बचा हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये हमारा मासा कितना आया, 12। ये हमारा होगा आंसर है। एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात करो जिससे तीनों विमाएँ पूरी नापी जा सके। तो ध्यान रखना, बड़ा से बड़ा है, इसमें आया है क्वेश्चन में, तो इसमें हमें क्या लेना है, मासा। तो हम 18 और 12 और 10 का क्या लेंगे, मासा लेंगे। तो 18 और 12 10 का मासा लेंगे तो 2 नाम 18, 2 छिंग 12 और 2 पर 10। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 मीटर हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो जो शेष दिया है उसको हम इन संख्याओं में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 134 में से -9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125, और 159 में से -9 करेंगे तो 150 आएगा, और 184 में से -9 करेंगे तो 175 आएगा, ठीक है। अब इन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे 150, अब 175। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि इस क्वेश्चन में इन संख्याओं का हम मासा लें कि लासा लें। तो ध्यान रखना, जब बड़ी से बड़ी संख्या हो, अधिकतम आए, मतलब बड़ा माप आए, तो हमेशा हम लेते हैं मासा, ठीक है। तो इसमें हम लासा नहीं लेंगे, इसमें हम मासा लेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का मासा हमारा आ जाएगा 25। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, जिससे हम इन संख्याओं में भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में हमारा क्या आएगा, 9 शेष बचेगा। तो ध्यान रखना, एक और बात है इसमें कि शेष को हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। थैंक यू। दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका मासा 48 है, तो संख्याओं का अंतर है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वो संख्या हमने क्या मान ली, वो संख्या हमने 48x और 48y मान ली, ठीक है। अब उनका जो योगफल है, जो संख्या हमने मानी है, उनका योगफल कितना है, 384 है। तो 48x प्लस 48y कितना है योगफल इन दोनों का, 384, ठीक है। इन दोनों में से हमने 48 कॉमन ले लिया, x प्लस के y बचा और बराबर 384। 48 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है। तो मतलब x प्लस वाई बराबर हमारा कितना निकल के आया, 8 आया। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं इसमें, जैसे कि ऐसी संख्या लेनी है जिनका योग हमारा क्या आए, 8 आए। तो देखो 1 और 7 को जोड़ो, 8 आ रहा है। 3 और 5 को जोड़ो तो भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो x की जगह पे हमने क्या माना है, x की जगह पे हमारी वैल्यू 1 है और y की जगह पे हमारी वैल्यू 7 है, ठीक है। तो अब हम रखेंगे 48 गुणा 1 बराबर 48, ठीक है। अब 48 गुणा y की जगह पे हमारा 7 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 336। अब इन्हीं संख्याओं का क्या पूछ रहा था, अंतर पूछ रहा था। तो 336
29 में से हम माइनस कर देंगे 48, तो हमारा आ जाएगा 288 आंसर। ठीक है। सेम इस जैसा ही एक क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर 24 है और तथा उनका मासा 12 है, इस प्रकार की संख्याओं को कितने जोड़े संभव है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो वे संख्या हमने क्या माना संख्या क्या मान ली हमने, माना संख्या हमारी 12A और 12B हो गई। ठीक है, अब उन संख्याओं का अंतर 24 है, इन संख्याओं का अंतर क्या है, 24 है। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहा था वो, योगफल की, तो हमने प्लस लगाया। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अंतर की। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें से 12 हमने क्या कॉमन ले लिया, a माइनस बी बराबर 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ a माइनस बी बराबर कितना आया, 2। यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर तो हम ले रहे थे जोड़े से, कि जोड़ा ऐसा रखना है कि 8 आए जोड़कर, यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, तो हमें जोड़ा ऐसा लेना है कि वो माइनस करके आए। जैसे कि मान के चलो हमने ले लिया 3 और 1 ले लिया। ठीक है, और दूसरी हमने ले ली 4 और 2, और तीसरी हमने ले ली 5 और 3। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा क्या बन गया, अनंत बन गया, क्योंकि उनका माइनस करने पर एक की जगह पे 3 रखो, बी की जगह पे 1 रखो, माइनस करो तो 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंडीशन हमारी क्या बन गई, ऐसे करके अनंत बन गई। पर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हम अभाज्य जोड़े लेते हैं। कौन से जोड़े लेते हैं, अभाज्य जोड़े। तो अभाज्य जोड़े हमारे बनेंगे। ठीक है, तो अभाज्य जोड़े, तो अभाज्य जोड़े हमारा कौन सा बना, 3 और 1 बना, मतलब बनते ही जाएंगे, 3 1, ठीक है, 5 3, तो तब भी हमारा क्या आएगा, अनंत तक आएगा। क्या आएगा, अनंत तक। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, अनंत, अनंत हमारा आंसर होगा। ठीक है।